जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। ये शुरुआत करते हैं टॉप 25 खबरों की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर तक जाएगी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत के लिए तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर पहुंच चुके हैं। यहां उन्होंने अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। यहां से राहुल कन्याकुमारी पहुंचेंगे, जहां पर एक जनसभा को संबोधित करने के साथ ही यात्रा की औपचारिक शुरुआत करेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के शुभारंभ से पहले पार्टी नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर एक भावनात्मक नोट साझा किया। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने अपने पिता को नफरत की राजनीति में खो दिया था और वो अपने प्यारे देश को इसमें खोने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अपनी एक तस्वीर के साथ ट्वीट किया कि मैंने अपने पिता को नफरत और विभाजन की राजनीति में खो दिया। मैं अपने प्यारे देश को भी नहीं खोऊंगा। प्यार नफरत पर जीत हासिल करेगा। आशा डर को हरा देगी। हम सब मिलकर जीतेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगभग 150 दिन तक चलेगी, जो कश्मीर में समाप्त होगी। इस दौरान ये यात्रा 3570 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। भारत जोड़ो यात्रा में हर दिन 25 किलोमीटर की पदयात्रा होगी। 150 दिन के दौरान हर प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम जनता इससे जुड़ेंगे। कई जगहों पर चौपाल और आम सभाएं भी आयोजित की जाएंगी। पहले ये पूरी यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में होनी थी, लेकिन अब वो यात्रा में बीच बीच में जुड़ते रहेंगे। कांग्रेस आज से भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है, तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस को अपना यह अभियान पाकिस्तान में शुरू करना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत जुड़ा हुआ है और एकजुट है। उन्होंने कहा कि 1947 में भारत का बंटवारा हुआ था और भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने का कोई फायदा नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया। भूपेश बघेल ने कहा कि वो जहर उगल रहे हैं। उन्होंने जरूर आरएसएस कार्यालय का दौरा किया होगा और अखंड भारत का नक्शा भी देखा होगा। बीजेपी का कहना है कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेजा जाए और उससे अखंड भारत में विलय कर दिया जाए। उन्हें भेजने और बाद में मर्ज करने का क्या मतलब है? आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि सक्सेना ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का अध्यक्ष रहते हुए करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला किया है। आप नेता ने दिल्ली के उपराज्यपाल को बर्खास्त कर गिरफ्तार करने और इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराने की मांग की है। टैक्स चोरी और पॉलिटिकल फंडिंग के मामले में आयकर विभाग ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए देश भर के 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड और राजस्थान जैसे राज्यों में आईटी की टीमें पहुंची। बताया जा रहा है कि दिल्ली के कई कारोबारी टैक्स चोरी के मामले में इनकम टैक्स के रडार पर हैं। जयपुर में भी कारोबारियों के ठिकाने पर रेड पड़ी। बेंगलुरु और कोलकाता में भी आयकर विभाग की रेड जारी है। दिल्ली में इस साल भी दिवाली पर पटाखों पर पाबंदी रहेगी। दिल्ली सरकार ने पिछले साल के निर्देश के तहत पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध को बढ़ा दिया है। ये 1 जनवरी 2023 तक प्रभावी रहेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट किया है कि दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह ही इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित सेंट्रल विस्टा एवेन्यू क्षेत्र में आने वाले राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने का प्रस्ताव पास हो गया है। ये प्रस्ताव एनडीएमसी की एक बैठक में पास हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार को कर्तव्य पथ का नामकरण और उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आज की बैठक ऐतिहासिक थी। स्पेशल मीटिंग थी। फैसला सर्वसम्मति से पारित हुआ। राजपथ का नाम पहले किंग्सवे था। हमें गुलामी की हर निशानी को बदलना होगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी 8 सितंबर की शाम को पूरे क्षेत्र का उद्घाटन करेंगे। बिहार पिछले 24 घंटों में 5 मर्डर से प्रदेश थर्रा गया है। प्रदेश की राजधानी में जहां 2 दोस्तों पर ताबड़तोड़ गोली बरसाकर हत्या कर दी गई, तो वहीं सीवान में गश्ती कर रही पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई जबकि एक बुजुर्ग घायल हो गया। सीवान की ही एक दूसरी घटना में आरजेडी के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष की बढ़हरिया के कुडवा गांव के पास बदमाशों ने पीट कर हत्या कर दी। एक अन्य घटना में छपरा के कोरूधोरू गांव के युवकों ने एक युवक को चोरी के शक में इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम 7 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। अभी क्रूड के दाम $92 प्रति बैरल पर हैं और एक्सपर्ट्स कीमतों में आगे और कटौती का अनुमान जता रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम $3 प्रति लीटर तक कम हो सकते हैं। इससे पहले फरवरी में कच्चा तेल $90 प्रति बैरल के करीब था, जो जून में $125 प्रति बैरल तक पहुंच गया था।
बेंगलुरु में एक हफ्ते से भारी बारिश जारी है। 3 दिन से शहर भर में पानी भरा हुआ है। सड़कें, कॉलोनियां सभी पानी में डूब गए हैं। लोगों की परेशानियां देखते हुए अब कर्नाटक सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। बेंगलुरु में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आईटी विभाग के कर्मचारी को वर्क फ्रॉम होम की मंजूरी दी गई है। बेंगलुरु नगर निगम के 696 अतिक्रमणों की पहचान की है। निगम का कहना है कि इन्हीं की वजह से शहर में बारिश का पानी भर रहा है। इन अतिक्रमणों को जेसीबी के जरिए गिराया जा रहा है। ऋषि सुनक को मात देकर ब्रिटेन की पीएम बनने वाली लिज ट्रस की कैबिनेट का गठन भी हो चुका है, लेकिन लिज ट्रस ने अपनी कैबिनेट चुनने के मामले में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। ब्रिटेन में ऐसा पहली बार हुआ है कि देश के 4 सबसे अहम और बड़े मंत्रालयों में एक भी श्वेत व्यक्ति शामिल नहीं है। भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन को कैबिनेट में गृह मंत्री नियुक्त किया गया है। वियतनाम में आग से जलकर 12 लोगों की मौत हो गई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंगलवार देर रात बार में आग लगी थी। दरअसल 4 मंजिला इमारत में बार मौजूद था। आग दूसरी और तीसरी मंजिल पर लगी। फिलहाल आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका है। मामले की जांच जारी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घर पर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) की छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ है। FBI एजेंट्स को दूसरे देशों की मिलिट्री और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और अमेरिका के टॉप सीक्रेट ऑपरेशन से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं। एशिया, अमेरिका से लेकर यूरोप तक के देशों के लोगों की बढ़ती महंगाई से कमर टूट रही है। इसीलिए लोगों को राहत देने के लिए कई देशों में कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों को महंगाई से राहत देने और देश की अर्थव्यवस्था को चलाए रखने के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया जा रहा है। अमेरिका का खास मून मिशन रद्द किए जाने के बाद अब नासा ने कहा है कि लॉन्च के दौरान रॉकेट के हुए लीक को नासा अब खुद ही दुरुस्त करेगा। अमेरिका का आर्टेमिस 1 मिशन पिछले दिनों दूसरी बार रद्द कर दिया गया था। आर्टेमिस को लॉन्च करने की तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन लॉन्चिंग टीम को रॉकेट से हाइड्रोजन लीक की जानकारी मिली और उसके बाद तुरंत ही लॉन्चिंग को रद्द कर दिया गया। अगली तारीख अभी तय नहीं है। मंगलवार रात एशिया कप में श्रीलंका से सुपर 4 मुकाबला गंवाने के बाद टीम इंडिया फाइनल की दौड़ से लगभग बाहर हो गई है। उसे श्रीलंका ने 6 विकेट से हराया। ऐसे में टीम की उम्मीदें दूसरों की जीत हार पर टिकी हुई है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 173 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा ने 72 रनों की पारी खेली। जवाब में श्रीलंका ने 19.5 ओवर में 4 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका और कुशल मैंडिस ने पहले विकेट के लिए 97 रन की साझेदारी निभाई। एशिया कप में बुधवार को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सुपर 4 मुकाबला खेला जाएगा। शारजाह के मैदान पर होने वाले इस मुकाबले में करोड़ों भारतीय फैंस की दुआएं अफगानिस्तान के साथ होंगी, क्योंकि उसकी जीत पर ही भारत की फाइनल की उम्मीदें टिकी हुई हैं। यदि अफगानिस्तान जीत जाता है तो भारत को 9 सितंबर को श्रीलंका पाकिस्तान मुकाबले में श्रीलंका की जीत की दुआ करनी होगी। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे थे, लेकिन उन्हें बिना दर्शन किए ही मंदिर से वापस लौटना पड़ा। सिर्फ फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी गर्भगृह में जाकर बाबा महाकाल के दर्शन कर सके। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने महाकाल मंदिर के गेट पर जोरदार हंगामा किया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कहना है कि रणबीर कपूर खुद बता चुके हैं कि वो बीफ खाते हैं और ऐसे में बीफ खाने वालों को मंदिर में कैसे प्रवेश दिया जा सकता है। प्रशासन को जवाब देना होगा। कार्तिक आर्यन की अपकमिंग फिल्म आशिकी 3 में बतौर लीड एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट का नाम सामने आ रहा है। टीवी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट इस फिल्म से बॉलीवुड में धमाकेदार डेब्यू कर सकती हैं। हालांकि जेनिफर के नाम को लेकर मेकर्स की तरफ से किसी तरह की कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। अपलॉज एंटरटेनमेंट ने एक क्राइम प्रोसीजर को ग्रीन लाइट दे दी है। ट्रेल ऑफ एन एसेसिनेट नागेश कुकुनूर के निर्देशन में बन रही वेब सीरीज अनिरुद्ध मित्र की बुक 90s डेज द ट्रू स्टोरी ऑफ द हंट फॉर राजीव गांधीज असैसिन पर आधारित है, जो कुकुनूर मूवीज द्वारा अपलॉज एंटरटेनमेंट के लिए निर्मित होगी। अमिताभ बच्चन और रश्मिका मंदाना की अपकमिंग फिल्म गुड बॉय के ट्रेलर रिलीज पर निर्माता एकता कपूर समेत फिल्म के बाकी सितारों ने भी शिरकत की। हालांकि अमिताभ बच्चन वर्चुअल तरीके से इस इवेंट में शामिल हुए थे और इस मौके पर एकता कपूर भावुक नजर आई। एक सवाल का जवाब देते हुए एकता कपूर अपने पेरेंट्स को याद करके भावुक हो गई और अपने आंसू रोक नहीं पाई। नाना बनकर अनिल कपूर बहुत ही एक्साइटेड हैं। अभी सोनम कपूर का बेटा उनके घर पर ही है और वो उसके साथ हर एक पल को एंजॉय करना चाहते हैं। और इसी एक्साइटमेंट में अनिल ने अपने फिल्म का एक डायलॉग मारा है, आई फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अनिल का ये डायलॉग उनकी फिल्म दिल धड़कने दो का है। कमाल आर खान को महिला से छेड़छाड़ के एक मामले में कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन अपने विवादित ट्वीट के मामले को लेकर वो अभी जेल में ही रहेंगे। इस मामले को लेकर बोरीवली मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई होगी।
देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejvt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।